जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी से सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। दीर्घ सूत्रता और द्वंद्वावृत्ति दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसे ही ठाकुर जी गो बिटवीन कहे हैं, जो वास्तव में आलस्य का ही एक रूप है। इसे एक और नाम से पुकारा या जाना जाता है, टाल मटोल, जो मनुष्य जीवन के उन्नति में एक बहुत बड़ा विघ्न है। इस बाधा को बाध्य करने हेतु ही सतदीक्षा का मनुष्य जीवन में उन्नयन हेतु नितांत प्रयोजन है। इसके बिना ढुलमुल रवैया मनुष्य में न क्षिप्रता मतलब शीघ्रता से दक्षता हासिल करने नहीं देता है। तो आए देखते हैं परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा प्रदत्त नारदीय ग्रंथ के वाणी संख्या 3 में क्या है, और इसे ठाकुर जी के भावधारा अनुसार सरल शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। क्षिप्रता और दक्षता। क्षिप्रता सहित दक्षता को साध लो और नज़र रखो भी मनुष्य के प्रयोजनानुसार हाव भाव पर, और हाव भाव को देखकर ही जिससे प्रयोजन को अनुधावन कर सको। अपने बोध को इसी प्रकार तीक्ष्ण बनाने की चेष्टा करो। इसी प्रकार ही क्षिप्रता और दक्षता सहित मनुष्य के प्रयोजन को अनुधावन कर सेवा तत्पर हो। देखोगी सेवा का जयगान तुम्हें परितृप्त कर देगा। श्री ठाकुर जी कहते हैं, दक्ष बनने हेतु ही दीक्षा की आवश्यकता है। जो दीक्षा लेकर विधान के अनुसार चलते हुए दक्ष बन जाते हैं। दीक्षा का अर्थ है दक्ष बनना। दीक्षा विधि को ठीक से अनुशीलन कर चलते चलते कोई दक्ष हो उठता है। दीक्षा जीवन और वृद्धि को समुन्नत करता है। जहाँ दक्षता है वहीं क्षिप्रता है। बिना दक्ष हुए कोई क्षिप्र नहीं बन सकता है। नारी गृह लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है। माँ अपने दोनों हाथों से 10 हाथों के बराबर अकेले कार्य करती है, इसलिए वो दुर्गा है। प्रत्येक माँ ही दुर्गा माँ का स्वरूप है। माँ ही दुर्ग का कार्य कर संतानों की रक्षा करती है। माताएं दीक्षा लेकर अनुशीलन कर चले तो उसकी दक्षता, निपुणता और क्षिप्रता बढ़ जाएगी। परिवार में किसे क्या प्रयोजन है, माँ सभी की आवश्यकता समझकर चलती है। माँ परिवार के सभी लोगों की इच्छा परिपूरित करती है। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने माताओं को दक्ष एवं क्षिप बनने का संकेत इस अध्याय में दिया है। सार्थक सेवा वही है जो मनुष्य को संवर्धित करे। प्रवृत्ति की सेवा मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इष्ट में केंद्रित होकर उनके निर्देशित पथ पर चलकर ही कोई दक्ष क्षिप्र सेवक बन सकता है। इसलिए जीवन इष्टमय होना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि जन्म दिव्य नहीं होने से कर्म दिव्य नहीं होता है। इसका अर्थ है जैविक स्थिति विशेष तरीके से नियंत्रित है। जन्म काल के समय माता पिता का मानसिक एवं शारीरिक संगति इसी तरह की थी कि उसके दिव्य कार्य छोड़कर दूसरा कार्य नहीं होगा। उन्होंने पुनः कहा कि अच्छा संतान जन्माने के लिए कई बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। विवाह में वंश देखना होगा। स्त्री को स्वामी के प्रति अकपट श्रद्धा एवं निष्ठा रहनी ही चाहिए। स्वामी को इष्ट एवं माता के प्रति अट्टू श्रद्धा, भक्ति, प्रेम एवं निष्ठा रहनी ही चाहिए। इससे सुसंतान जन्म लेता है। संतान का स्वास्थ्य, आयु एवं मन अच्छा रहता है। श्री ठाकुर जी ने दक्षता एवं क्षिप्रता को साधने की बात कहा है। यह साधना एवं तपस्या से ही संभव है। इष्ट ही जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए। मनुष्य इष्टानुग होकर चले तो दक्षता एवं क्षिप्रता आ जाएगी। मन, सूरत एवं प्राण का खुराक नाम है। इसे निरंतर करे। जिसे जपात सिद्धि प्राप्त हो जाए एवं वह इष्ट अनुकूल कार्य करे तो दक्षता एवं क्षिप्रता को साध लिया जा सकता है। किसी का चरित्र ही उसका याजन है। कोई याजन करे किंतु वह स्वयं ही उसे चरित्रगत नहीं करे, ऐसी स्थिति से याजन निष्फल हो जाता है। इष्टानुग होकर सेवा देने से वह सेवा ही उस सेवक का जयगान कर परिलुप्त कर देगा। किसी कार्य को बार बार निरंतर करते रहने से उसमें दक्षता आ जाती है। ऋषियों ने देखा कि समाज को और निपुण ढंग से सेवा देने की आवश्यकता है। उन लोगों ने देखा कि जिसके अंदर जो वैशिष्ट है या जिस कार्य में निपुण है उसे उसी कार्य में लगा दिया। इस प्रकार समाज में वर्गीकरण कर दिया। वे लोग अपने अपने वैशिष्टानुसार समाज की सेवा करने लगे। एक दूसरे को आदर प्रतिष्ठा देने लगे। समाज खुशहाल था। वर्तमान में यह व्यवस्था विकृत हो गई है। अच्छे वैशिष्टवान व्यक्तियों का अभाव हो गया, जिसका फलाफल वर्तमान युग सहन कर रहा है। माता पिता यदि अच्छे वैशिष्ट वाले हो तो संतानें अच्छी होगी। श्री ठाकुर जी ने माताओं को दक्ष एवं क्षिप बनने का संकेत देते हुए जिससे संतानें दक्ष एवं क्षिप बन सके
कुम्हार का सांचा ही विकृत रहे तो उस सांचे में ढाला हुआ मूर्ति भी विकृत ही होगी। नारी का अपना वैशिष्ट है, पुरुष का अपना वैशिष्ट है। नारी तथा पुरुष यदि अपने अपने वैशिष्ट का उल्लंघन करे या नष्ट कर दे तो उन लोगों के पास बचा ही क्या। वैशिष्ट का अर्थ है तदनुपातिक वैधानिक विन्यास, ऑर्गेनिक एडजस्टमेंट। वर्ण का अर्थ है तदनुपातिक वैधानिक विन्यास का गुच्छ, ग्रुप। श्री ठाकुर जी ने एक मुसलमान को रेहू मछली बाजार से खरीद कर लाते हुए देखकर कहा कि इस मछली को आप नहीं खाइएगा, इसमें कुछ गड़बड़ी है। वह मुसलमान ने कहा कि अल्लाह तल्ला जब तक रखेंगे मैं रहूँगा, मछली इतना शौक़ से खरीदा हूँ तो खाऊँगा भी। देखा गया कि मछली खाने के बाद उस रात्रि में उसके घर में से एक व्यक्ति आया और कहा कि उसे डायरिया हो गया है। श्री ठाकुर जी ने एक दवा दे दिया जिससे वह स्वस्थ हो गया। सुबह में लोग पहुँचे कि आपने मछली को दूर से देखकर कैसे बता दिया कि वह मछली खाने लायक नहीं है। श्री ठाकुर जी ने सहज भाव से कहा कि जब मैंने उस मछली को देखा तो उस समय एक दवा का नाम भी मेरे मानस पटल पर आ गया जो इससे उत्पन्न रोग का ही दवा थी। उन्होंने पुनः कहा कि जो जिस विषय में जितना दक्ष रहता है वह उस विषय में सही ढंग से पकड़ सकता है। श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण ग्रंथ में कहा है कि नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को ग्रहण स्थिर और ग्रहण सक्षम बनाता है। यदि कोई नाम ध्यान परायण हो जाए तो उसके अंदर दक्षता, क्षिप्रता, तीक्ष्णता, स्थिरता स्वतः आएगा। यह सब जीवन की उन्नति की कुंजी है। श्री ठाकुर जी की एक एक वाणी सूत्र है। यदि कोई उन्हें धर कर ठीक से चले तो देवता बन जाएगा, उसके अंदर पड़ी असुर प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, उच्च अवज्ञा देखवी जे थाय, हीन वंश जानिस जे थाय। भावार्थ, जो श्रेष्ठ की अवज्ञा करता है समझना होगा कि वह हीन वंश का है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।